गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालिए और प्रथम चैप्टर खोलिए। पाठ का नाम है पहरुए सावधान। ये वाला चैप्टर, इसमें कवि ने, इसके जो कवि हैं वो है श्री गिरिजा कुमार माथुर। इसमें कवि ने यह बताना चाह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें और अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम अपने हाथ बांधकर बैठ जाएं यदि हम आजाद हो गए हैं तो। इसीलिए सभी देशवासियों को उन्होंने और अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है और उन्होंने देशवासियों को अपने समाज में अपने घर को नया स्वरूप देने के लिए संदेश दिया है। तो क्या कह रहा है कवि, इसमें देखिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। आज ईद की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक सामान रहना। कवि कह रहा है कि आज हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हो चुका है। ये पहरेदारों, तुम अपने इस देश के द्वार पर सावधान होकर खड़े रहना, क्योंकि अब हमारा देश जो वो स्वतंत्र हो चुका है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन्मंतर से उठ आई पहली रत्न लोर। क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्रता प्राप्त करने से ही हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जाती बल्कि और अधिक बढ़ जाती हैं। तो हमें और अधिक अपने शत्रुओं से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि अभी नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले की पतवार बने अमुक्ति महान रहना, पहरुए सावधान रहना। और कवि कह रहा है कि माना हम स्वतंत्र हो गए, हम आजादी मिल गई है, लेकिन अभी भी कुछ हमारे मन में अभिलाषाएं हैं जिनको हमें पूरी करना है। इसीलिए हमें क्योंकि अभी नहीं मिट पाई दुख की विगत सामने, स्वतंत्र होने के बाद भी अभी हमारी सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। इससे अभी तो स्वतंत्र होने के बाद अभी हमें अपने शत्रुओं का डर है, डर और बढ़ गया है। इसीलिए अपने हाथ में एक नए युग की पतवार ले और इस समुद्र को महान बनाए रखने के लिए तुम पहरेदारों सावधान होकर अपने देश के द्वार पर खड़े रहो। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभुजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। ये जो हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हम तब ले रहे हैं जब हमने हमारी विषम श्रृंखलाएं यानी कठिन श्रृंखलाएं तोड़ी हैं, जब हम आज इस हवा में स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। अब प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। और स्वतंत्र होने के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो अब ये समस्या बन हो गई, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों ओर अब सीमाएं बन चुकी हैं। क्योंकि आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, क्योंकि जो पुरानी बातें थी वो सब टूट गई और हमने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया। उड़ता है तूफान इंदु, तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। अब शत्रुओं का और अधिक डर बन गया है, लेकिन पहरेदारों तुम इसी तरह से सावधान रहना। और क्योंकि हम आजाद हो गए हैं तो इससे हमारे जो मसाले हमारा देश और भी अधिक ऊंचा हो गया है। आगे हमारी मंजिल जो है वो और अधिक कठिन है, क्योंकि शत्रु
हमारी ओर से और अधिक सतर्क हो गए हैं, इसलिए हमें भी अपने शत्रुओं से अधिक सतर्क हो जाना चाहिए। शत्रु हट गए लेकिन उसकी छाओं का डर है। मान लीजिए हम आज़ाद हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया है और शत्रु जो है वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी हमें उनकी छाओं का डर है, अभी भी हमें उनसे डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। अभी भी हमारा जो ये समाज है ये शोषण हो रहा है, अभी हमारा जो घर है, वो जो समाज है, वो देश है, वो अभी अब कमजोर है। किंतु आ रही नई जिंदगी है, विश्वास हमारा है, किंतु हमें विश्वास है कि आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा होगा। जब गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहलू पे सावधान रहना। और इस अपने मन में एक जो हमारे मन में गंगा की तरह से हिलोरें उठती हैं कुछ नए कहने की, तुम उसको बहाते रहना। हे पहलुए, फिर भी तुम अपने शत्रुओं से सावधान रहना। अब आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे, जो भी हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है। अब इसकी एक्सरसाइज कीजिए। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आज गीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? अभी हमने आपको कविता के माध्यम कविता की व्याख्या की है। आज गीत की रात से कवि का क्या तात्पर्य है? पहला है पहलुओं को सावधान कर रहा है, देश के द्वार पर खड़े रहना, दोनों अवस्थाओं की बात कर रहा है, या दीपक के समान अचल रहना। तो इसका आंसर है आज गीत की रात से कवि का यह तात्पर्य है कि पहलुओं को वह सावधान कर रहा, जो पहरेदार है उनको सावधान कर रहा है। देश में किसका प्रश्न चिन्ह खड़ा है? देश में किसका प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? यानी कि आजादी के बाद अब कौन सा प्रश्न हमारे सामने आ गया है? सीमाओं का, पुराने सिंहासन का, स्वतंत्रता का, या परतंत्र का? तो इसका आंसर है सीमाओं का। देश में किसका शोषण हो रहा है? देश में किसका शोषण हो रहा है? विश्वास का, समाज का, मनुष्य का, या शत्रु का? तो किसका है? इसका आंसर है हमारे समाज का शोषण हो रहा है। इसका सही आंसर है समाज का शोषण हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब आप इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कवि सावधान रहने को क्यों कह रहा है? कवि सावधान रहने को क्यों कह रहा है? तो कवि सावधान रहने को इसलिए कह रहा है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कवि सावधान रहने को कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा समस्त दिशाएं खुलने से कवि का क्या तात्पर्य है? समस्त दिशाएं खुलने से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है समस्त दिशाएं खुलने से कवि का यह तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के बाद शत्रुओं का डर और अधिक बढ़ गया है। सब हवाएं, सीमाएं व प्रतिमाएं, इन शब्दों द्वारा कवि ने क्या कहा है? हवाएं, सीमाएं व प्रतिमाएं, इन शब्दों द्वारा कवि ने क्या कहा है? इसका आंसर है हवाएं, सीमाएं व प्रतिमाएं, इन शब्दों द्वारा कवि ने यह कहा है कि स्वतंत्रता की हवा बहने लगी है, सीमाएं सिमट गई हैं और शत्रुओं की इच्छाएं जो है वो टूट गई है, अतः हमें सावधान रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा तूफान में भी दीप्तिमान कैसे रहा जा सकता है? तूफान में भी दीप्तिमान कैसे रहा जा सकता है? इसका आंसर है तूफान में भी दीप्तिमान हम तब रह सकते हैं जब हम कठिन परिस्थितियों में भी घबराए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवि शत्रुओं की छाओं का डर क्यों बता रहा है? कवि शत्रुओं की छाओं का डर क्यों बता रहा है? इसका आंसर है
संबंधित जो गणना हो गया है, इसीलिए हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किन परिस्थितियों में भी कवि का अमर विश्वास है? किन परिस्थितियों में भी कवि का विश्वास अमर है? तो इसका आंसर है, कठिन परिस्थितियों में भी कवि का विश्वास अमर है। धन्यवाद। ये अब आप होमवर्क